क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हुई, फिर चाहे उसके पीछे की वजह कोई भी रही हो? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, बस जो मन में आया वह किया। यह कहकर वह मुझसे अपनी नज़रें चुराने लगी। अगर खुद जब कुछ समझ न आए तो किसी ऐसे बंदे से बात कर लेनी चाहिए जो आपको नहीं जानता हो, क्योंकि वह आपको बिना जज किए समझने की कोशिश करेगा। मैंने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम भी यही कहोगे कि मैंने गलत किया? नहीं, मैं यह समझने की कोशिश करूँगा कि तुमने जो किया वह क्यों किया। मेरे ऐसा कहते ही उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर आकर ठहर गईं। उसमें शक तो नहीं था, पर उलझन के बादल जरूर थे कि क्या इस आदमी पर यकीन किया जा सकता है। फिर उसने अपनी नज़रें हटा ली और कुछ पल सोचने के बाद फिर मुझे देखा। मैं समझ गया कि मैंने उसका यकीन जीत लिया है। फिर उसने अपनी परेशानी की वजह बतानी शुरू की। दरअसल वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी अफसर थी। वहाँ उसके दो खास दोस्त थे, करण और अमित। करण से वह प्यार करती थी। तीनों एक साथ बहुत मज़े करते, साथ ही आउट स्टेशन ट्रिप पर भी जाते। वे दोनों इसका बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन उसने करण से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसने कभी उसे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं माना। करण ने उसे यह भी बताया कि अमित उसे बहुत प्यार करता है और उसे उसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। उसे लगता था कि करण अमित की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि करण और अमित में बहुत गहरी दोस्ती थी। वह अमित से जाकर लड़ पड़ी कि उसकी वजह से ही करण ने उसे ठुकरा दिया है, और साथ में यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि कैसा दोस्त है वह, अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड पर नज़र रखे हुए है। इस बात पर अमित को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से गाली निकल गई। बात इतनी बढ़ गई कि वह किसी और के कहने पर, जो इन तीनों की दोस्ती से जला करता था, उसने अमित के ऑफिस में शिकायत कर दी कि उसने मुझे परेशान किया है। इस वजह से अमित की नौकरी भी खतरे में पड़ गई। इस बात से करण बहुत नाराज़ हुआ और अपनी दोस्ती तोड़ ली। यह बात उससे सही नहीं गई और वह शहर से कुछ दिन दूर चले जाने का मन बना लेती है, जिसकी वजह से वह आज यहाँ है। यह सब बताकर उसने मुझसे पूछा, अब बताओ मैंने क्या गलत किया? मुझे यही लगता था कि वह मुझे प्यार करता है। ऐसा तुम्हें लगता था? वह सिर्फ तुम्हें अच्छा दोस्त समझकर तुम्हारा ख्याल रखता था। मुझे पता था कि तुम भी मुझे ही गलत कहोगे। उसने थोड़ा गुस्से से बोला, नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अक्सर हमसे भूल हो जाती है यह समझने में कि जिसे हम प्यार कह रहे हैं वो असल में दोस्ती है, क्योंकि दोस्ती और प्यार में ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन उसकी ना की वजह अमित भी तो हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन तुमने यह जानने की कोशिश की? अच्छा ये बताओ कि तुमने अमित की शिकायत क्यों की? उसने मुझे गाली दी थी, क्या सिर्फ यही वजह थी? तुमने सिर्फ एक गाली की वजह से अपने दोस्त का करियर दांव पे लगा दिया। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ उसे माफ़ी मंगवाना चाहती थी, बस इतनी सी ही बात थी। मैंने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, नहीं, मैं अमित को हर्ट करके करण से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से ही करण ने मुझे इनकार किया था। क्या तुम सचमुच करण से प्यार करती हो? मेरे इस सवाल से वह चिढ़ गई और गुस्से में खड़ी हो गई। ये कैसा सवाल है? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, तभी तो उसके यह कहने पर कि मैं उसके प्यार के तो क्या दोस्ती के भी लायक नहीं, यह सुनकर मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं घर क्या अपना शहर छोड़कर जा रही हूँ। पर जिस समय तुमने करण से अपना बदला लेने की सोची, प्यार तो तुम्हारा उसी वक्त खत्म हो गया था। प्यार में सिर्फ प्यार किया जाता है, बदले नहीं लिए जाते, और वह दोनों तो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त थे। मेरी बात सुनकर वह सोचती हुई फिर से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर तक तो हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद
उसने चुप्पी तोड़ी और बोली, मुझ में क्या कमी थी जो उसे मुझसे प्यार नहीं हुआ। और यह कहते कहते वह मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। हर बार इनकार करने की वजह किसी कमी का होना नहीं होता। हमारे लाख चाहने पर भी हम खुद को किसी से प्यार करने के लिए मना नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो करण जरूर ऐसा करता। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब मुझे बुरा समझते हैं, उसने बच्चे की तरह रोते हुए कहा। नहीं, तुम बुरी नहीं हो, बस टाइम थोड़ा ख़राब है। तुम अपनी शिकायत वापस क्यों नहीं ले लेती? इससे मेरी ऑफिस में बहुत बदनामी होगी। कोई भी मुझसे बात तक नहीं करेगा। हो सकता है कि ऐसा करने से तुम अपनी दोस्ती को बचा लो। और क्या पता करण तुमसे सचमुच प्यार करता हो और वह तुम्हें माफ़ करके अपने प्यार का इजहार कर दे। मैंने उसका मूड ठीक करने के लिए हंसते हुए कहा। यह सुनकर वह हंस पड़ी। बातों ही बातों में वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। मेरी फ्लाइट जाने में अभी 2 घंटे बाकी थे और उसकी में 1 घंटा। मैंने उससे कहा, बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाने को लाता हूँ, कहकर मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद मैं जब वापस आया तो वह वहाँ नहीं थी, लेकिन मेरी सीट पर मेरे बैग के नीचे एक लेटर था जो उसने लिखा था। डियर, आज तुमने मुझे दूसरी गलती करने से बचा लिया, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़कर चली जाती और फिर शायद कुछ ठीक नहीं हो पाता। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम अजनबी नहीं होते तो शायद मैं कभी तुम्हारी बात नहीं सुनती और मुझे अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होता। अजनबी ही रहो, इसलिए अपनी पहचान बताए बिना जा रही हूँ। शुक्रिया सही गलत का फ़र्क समझाने के लिए। ज़िंदगी ने चाहा तो फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी। मैं खत पढ़कर मुस्कुरा दिया। कितना अजीब था यह सब। हमने घंटों बातें की लेकिन एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। उसने भी मुझ अजनबी को अपने दिल का पूरा हाल बता दिया। बात करते हुए ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। और मैं बर्गर खाते हुए यही सोचने लगा कि वह वापस जाकर करेगी क्या। फ़ोन की घंटी ने मुझे मेरे अतीत से जगाया। मैं अपना बैग उठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गया, लेकिन निकलने से पहले मैंने एक बार फिर चारों तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद वह मुझे नज़र आ जाए। मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी चाहती हो मेरी उससे फिर मुलाकात हो। ये सोचकर मैं पागलपन पर खुद ही हंस दिया और अपने रास्ते निकल पड़ा। अच्छा ही हुआ जो उस दिन हमने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज नहीं किए और एक दूसरे का नाम नहीं पूछा। एक दूसरे को जान जाते तो वह याद आम हो जाती या वह याद ही नहीं रहती। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब किसी को अच्छी तरह जानने लगते हैं तो वो लोग याद आना बंद हो जाते। कुछ रिश्ते अजनबी भी तो रहने चाहिए, बिना कोई नाम के।